नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऐश्वर्य तिवारी और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रस्मरथी का सेकंड सर्ग 2। और इसमें हम जो बेसिकली बात करेंगे वो है कर्ण के चरित्र के ऊपर। कर्ण का जन्म का रहस्य क्या है, कर्ण को समाज से क्या क्या परिकाष्ठा है, क्या क्या पीड़ा मिला, क्या क्या दुख मिला, कर्ण का पराक्रम और दानशीलता, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के बारे में हम पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परसु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह शूरवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यत्न अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। देखिए, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है किसी भी कार्य को करने में थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर परेशानी आती है तो हम सोचते हैं यार ये कैसे हो पाएगा, ये क्या होगा। अगर हम मेरा मेन जो मोटिव है, मकसद है आप लोग के सामने रसप्रति प्रस्तुत करने का, यह यही है कि देखिए कर्ण के जीवन में क्या क्या कठिनाई है। कर्ण कैसे बिल्कुल डेडिकेट होके, से दृढ़ होके अपने कार्य को किए। और उसके बाद उन्होंने जो उनका कार्य था बेसिकली धनुर्विद्या विद्या ग्रहण करना, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें लगातार निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोध। क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों हुए थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम के किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण ने बिल्कुल निष्कंटक होकर जो परशुराम जी हैं उनका सेवा करते हैं। और उसी समय एक भूल हो जाता है, उनसे नहीं, खैर उनका समय ही ऐसा था, उनका जन्म ही ऐसे हुआ था, होनी को कुछ और ही मंजूर था। तो देखते हैं आगे कैसे क्या कामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। कर्ण मुक्त हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चिटिया बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्म सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं नहीं। वृद्ध देह तब से ग्रीस काया, उस पर आयुष संचालन। हाथ पड़ा शरण भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स, प्रशिष्ट भोग न तू याद खाएगा, यदि प्रशिष्टकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरी शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं, तो खान पान में भी मेरा सुख जाएगा। लहू बचे की हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी।
इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर से हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रुक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हूँ। जन्म जन्म साथ सिलो अश्वित के ही, क्या वे अनुरागी हूँ। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वैश्य में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा दंड होता है, दंड होते हैं उद्वत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भोग का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबे रही सुनती में भू को भूपो की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर सो सब पथ भ्रांत मनुज को धर्म नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बूढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, अहम नरपति का बढ़ते जाता है, बहुत जोर जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यह पंडित की चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारता प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सो दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम करते हैं। आज हम बृहस्पति का द्वितीय सर्ग और भाग 4 तक इसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। हम कल देखेंगे आगे कैसे कर्ण का जीवनी में आगे क्या क्या होता है, कैसे श्री कृष्ण आते हैं, क्या क्या करते हैं, आने के बाद शांति दूत बनकर आते हैं, फिर क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।